अफगान तालिबान का पाकिस्तान पर हमले रोकने की तहरीरी जमानत देने से इनकार। इस्तांबुल में 18 घंटे जारी रहने वाला इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात तालिबान की हटधर्मी के बायस अब तक नतीजा खेज न हो सके। 18 घंटे जारी रहने वाला मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा रहा। ज़राए का कहना है कि मुसालिहतकारों की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और मेज़बान संजीदा तरीके से अब भी पेचीदा मामलात हल करना चाहते हैं। काबुल से मिलने वाले गैर मंतकी और नाजायज़ मशवरे बातचीत को बेनतीजा रहने के जिम्मेदार हैं। अफगान तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान के खवारिज और दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे से इत्तेफाक किया। मेज़बानों की मौजूदगी में भी मरकजी मसला तस्लीम किया, लेकिन हर मरतबा काबुल से मिलने वाली हिदायत के बायस अफगान तालिबान वफ़द का मौक़िफ़ तब्दील होता रहा। एक आखिरी कोशिश जारी है कि इस मामले को मंतिक और बातचीत से हल कर लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर अनवार उल हक इस्तीफा न देने पर डट गए। दी गई मोहलत खत्म होने के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग का तहरीक अदम इत्तेमाद लाने का फैसला। तहरीक आज किसी वक्त जमा कराए जाने का इम्कान। नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर का सेटअप तब्दील करने का फैसला किया है। आज़ाद कश्मीर असम्बली में तहरीक अदम इत्तेमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार हैं। पीपल्स पार्टी को 36 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। गुज़िश्ता रोज नून लीग ने पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा के लिए वोट देने और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आलमी रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सरबराहान ममलिकत, अमरीकी सदर ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर समेत दुनिया भर से आए 9000 से ज़ायद मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी तिजारत और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। आलमी बैंक को पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई 7.2% रहने का खदशा। अगले माली साल कमी के बायस 6.8% तक महदूद रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी। बैंक ने बेरोजगारी में कमी के लिए बरामदात में इजाफे को जरूरी करार दिया। कहा, पाकिस्तान में हर साल 16 लाख नौजवान रोजगार के हुसूल के लिए मार्केट में आ रहे हैं। रेवेन्यू में इजाफे, सरमायाकारी और कारोबार के लिए साजगार माहौल जरूरी है। बैंक ने इस साल गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान जाहिर किया। सरकारी शोबे और एक्सचेंज रेट समेत मुख्तलिफ शोबों में जामे इस्लाहात पर जोर दिया। बैंक ने रवा माली साल मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3%, अगले साल 3.4% तक जाने की पेशगोई की। FBR को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम जाहिर की गई। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में लगभग 10 लाख अफराद ने रवां साल कम आमदन जाहिर की है। FBR ने टैक्स चोरी की निशानदेही के लिए बड़े पैमाने पर ऑडिट प्लान तैयारी शुरू कर दी। FBR ने फैसला किया है कि 31 अक्टूबर 2025 की आखिरी तारीख गुजरने के बाद इनकम टैक्स दहिंदगान को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपने रिटर्न्स दोबारा जमा कराएं। चेयरमैन FBR ने द न्यूज़ को बताया कि 8,53,000 रिटर्न फाइलर्स को पैगामात भेजकर आगाह किया गया है कि टैक्स मशीनरी के पास उनके माली लेन देन और दीगर तफसीलात का डेटा मौजूद है। पंजाब का गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों समेत किसी भी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि तमाम अजला में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक़ फील्ड सर्वे कराया जाएगा। विजिट वीज़ा या गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होकर मुलाजमत करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने इस मौके पर कहा कि कार्रवाई के दौरान सिर्फ जिम्मेदारों को पकड़ा जाए, कोई बेगुनाह इसकी जद में न आए। इस्लामाबाद की अदालत ने 9 मई समेत दीगर 5 मुकदमात में 25 नवंबर तक बानी BTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। बानी BTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी। अगली समाअत में बानी BTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। बानी BTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम क़त्ल, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए रियाला जेल रवाना। बानी PTI से सूबाई काबीना की तश्कील से मुताल्लिक हिदायत लेंगे। PTI का कराची से ताल्लुक रखने वाले अपने 32 बल्दियाती चेयरमैनों से इजहार लाताल्लुकी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को खत लिखकर आगाह कर दिया। बताया कि मुनहरिफ 32 अरकान सिटी काउंसिल का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, इन्हें आज़ाद रुकन समझा जाए। सरकारी खत किताबत में इन अरकान का ताल्लुक PTI से न जोड़ा जाए। PTI कराची के सदर राजा अजहर ने जी न्यूज़ को बताया कि तमाम अफराद से लाताल्लुकी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर और बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और उनके वालिदा के अगवा के बाद अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के बज़ाहिर अगवा, जबरदस्ती घरों में दाखिले, डकैती और झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्विस होने की तहकीकात का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में वाज़ेह है कि 3 बच्चियों और वालिदा को अगवा किया गया। वालिद ने जो भी किया उसे उसकी सजा मिलेगी। बच्चियों और उनकी वालिदा के साथ ज्यादती क्यों की गई? रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को भिजवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब खुद एक खातून है, वो मुतासरा खातून और बच्चियों के अगवा का मामला जरूर देखें। अदालत का बच्चियों की वालिदा का बयान कलम बंद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मजीद समाअत 3 नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर गुजरांवाला का दौरा, शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों से गुफ्तगू की। शहरियों का नादरा सेंटर की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की अमले को काम तेज रफ्तारी से निपटाने की हिदायत। चमन में सरहदी तिजारती गुजरगाह बाब दोस्ती आज 17वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती सरहद से गैर कानूनी रिहायशी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी है। लीवी हुक्काम के मुताबिक रोजाना 5000 से ज्यादा अफगान बाशिंदे बाब दोस्ती से अपने वतन वापस जा रहे हैं। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने ICC पर भारतीय कब्जे का पोल खोल दिया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि उन्हें कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मामले पर भारतीय खिलाड़ियों पर हाथ हल्का रखने को कहा गया था। एक मैच में इंडियन टीम पर स्लो ओवर रेट का जुर्माना यकीनी बनता था, लेकिन उन्हें एक फोन कॉल मौसूल हुई। कहा गया कोई हल निकालो, हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरव गंगोली की दोबारा वैसी ही हरकत पर सिर्फ उन्हें सजा देने का कहा गया। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है। उसने अमली तौर पर ICC को यरगमाल बनाया हुआ है। वो मुतमईन है कि अब ICC मैच ऑफिशियल्स का हिस्सा नहीं, क्योंकि ये काफी सियासी पोजीशन हो गई है। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 10 अक्टूबर से नाफिज जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 16 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी। जनूबी गजा में खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी शहीद। 48 घंटों के दौरान इसराइली कार्रवाइयों में 8 फलस्तीनी शहीद, 13 जख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइली हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं था। इसराइली कार्रवाई मुमकिन हमले रोकने के लिए किए गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग बंदी के बाद शिमाली गजा वापस आने वाले 4,73,000 से ज़ायद फलस्तीनियों को तबाहशुदा घरों, पानी और खुराक की किल्लत का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दौरे जापान में नौमंतखब वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची से मुलाकात। जापानी वज़ीर आज़म ने आलमी तनाज़ात हल करने पर सदर ट्रंप को सराहा। कहा वो ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करेंगी। अमरीका और जापान के दरमियान तिजारत और नायाब अहम मादनियात का मुआहदा तय पा गया। जापानी बरामदात पर 15% अमरीकी टैरिफ को भी हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप जापान से जनूबी कोरिया जाएंगे, जहां वो चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। पंजाब आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। सुबह के औकात में मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में जिला मुल्तान का कादिरपुर सर फहरिस्त। फजा में आलूदगी की मकदार 771 रिकॉर्ड की गई।
फैसलाबाद 692, कसूर फजाई आलूदगी का मयार इंतहाई मुज़र सेहत यानी 614 रिकॉर्ड किया गया। सुबह के औकात में दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर 398 AQI के साथ सर फहरिस्त रहा। कराची 174 AQI के साथ तीसरे नंबर पर देखा गया। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दी। 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। बुहेरे अरब में मौजूद डिप्रेशन कराची से 880 किलोमीटर दूर। सिस्टम के जरिए असर थर पार करके अजला में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। कराची में तेज और गर्द आलूद हवाओं का राज। आइंदा 3 रोज तक तेज हवाएं चलने, मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। हैदराबाद में 36 घंटों के दौरान डेंगू के मजीद 4 मरीज जान की बाजी हार गए। एक माह में इंतकाल करने वालों की तादाद 17 हो गई। लियाकत यूनिवर्सिटी डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री की इंतजामिया के मुताबिक हैदराबाद में एक माह के दौरान 6000 से ज्यादा डेंगू केसेस सामने आए। मीरपुर खास में 2 हफ्तों में 90 डेंगू मरीज सरकारी अस्पतालों में लाए गए। बहावलपुर के बहावल विक्टोरिया अस्पताल में 27 रोज के दौरान 44 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। वजीर आला सिंध बरादरी शाह की घोट की गंदकोट पुल पर काम तेज करके 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा अब अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। पुल पर अगले माह दिन रात काम करके रिपोर्ट दें। पुल से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर होने वाला ये पुल सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान को जोड़ेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि 12 किलोमीटर तवील घोट की गंदकोट पुल मुल्क का सबसे तवील पुल होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात कराने के अदालती अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अदालतें अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने से कासिर हैं। सड़क पर बैठना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि अदालतों की बेबसी है। पेशावर में जस्टिस लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब। कहा हमें ताकतवर और नाइंसाफी करने वालों को भी इंसाफ के कटहरे में लाना है। बलूचिस्तान में अक़लियतों की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए पीपल्स मिनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला। रवा माली साल मिनॉरिटी इंडाउमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा आइंदा माली साल मिनॉरिटी इंडाउमेंट फंड का बजट 1 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। प्रोग्राम के तहत अक़लियती बिरादरी के लिए मुआवनत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कराची में ई चालान के निफाज के सिर्फ 6 घंटे बाद 1.25 करोड़ रुपए से जायद के चालान। ट्रैफिक पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 2662 चालान किए गए, जिसमें सबसे ज्यादा चालान 1535 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने पर 507, ओवर स्पीडिंग पर 419 और रेड लाइट क्रॉस करने पर 166 चालान हुए। सरेंडर पॉलिसी के तहत गिरफ्तारी देने वाले कच्चे के 72 डाकुओं के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां जारी। SSP का कहना है कि गिरफ्तारी देने वाले 38 डाकुओं को इंसदाद दहशतगर्दी, सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन जजेस की अदालतों में पेश किया गया, जिन्हें मजीद ट्रायल के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। 11 डाकुओं के मुकदमात अदालतों से खत्म हो चुके। जमानती कार्रवाई के बाद उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, जबकि 30 डाकुओं का रिकॉर्ड मुरतब करके जल्द अदालत में पेश किया जाएगा। NCCIA एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज समेत 6 गिरफ्तार अफसरान अदालत में पेश। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की अहलिया से 90 लाख रुपए रिश्वत लेने के केस में FIA की जुडिशल मजिस्ट्रेट से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा मुलजिमों से तफ्तीश करके रिकवरी करनी है, रिमांड दिया जाए। मुलजिमान के वकील की रिमांड मुस्तरद करने की इस्तदा। कहा अफसरान को गिरफ्तार करने से पहले कानून के मुताबिक DG से इजाजत हासिल नहीं की गई। केस में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तफ्तीशी ऑफिसर समेत दीगर को मुल्जिम नामजद किया गया। रिश्वती करेंसी और रिश्वत देने वाले उस्मान की वल्दियत और पता भी दर्ज नहीं। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 14,000 रुपए की कमी। 1 तोला सोना 4,16,362 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 12,003 रुपए की कमी के बाद 3,56,963 रुपए का हो गया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में वफात पाने वाले SP अदील अकबर की रिहाइश गाह आमद। अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा SP अदील इंतहाई काबिल और फर्ज शनास ऑफिसर थे, उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम सूब्रो ने दौरान समाअत माजरत कर ली। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सूब्रो पर मुश्तमिल बेंच आज केस की समाअत कर रहा था। मखदूश इमारतों के मुआयने के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिलते हैं, ये आगे से 50,000 रुपए पकड़ते होंगे। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इकबाल कलहोड़ी की ओल्ड सिटी एरिया की मुख्तलिफ इमारतों के मकीनों की दरखास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत की तकनीकी कमेटी पर एतराज की सूरत में आजाद माहिर से इमारत के स्ट्रक्चर की जांच करवाने की हिदायत। रिहायशियों को सील इमारतों से सामान निकालने की इजाजत दे दी। अदालत ने यूटिलिटी सर्विसेज की आर्जी बहाली की रिहायशियों की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कराची में यूरिया मिले दूध की फरोख्त का इंकशाफ। केमिकल मिले दूध की फरोख्त पर मजीद 7 दुकानें सील। 2 दिन में सील की गई दुकानों की तादाद 27 हो गई। कमिश्नर कराची का कहना है कि दुकानों को भारी जुर्माने के बगैर डी सील नहीं किया जाएगा। मिलावट से पाक दूध फरोख्त करने की तहरीरी यकीन दहानी भी कराना होगी। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर और लोअर में 2 रोज के लिए मुख्तलिफ रास्तों और इलाकों पर दफा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक हर किस्म की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नाफिज की गई है। पंजाब पुलिस को 16 मुकदमात में मतलूब कार चोर इमरान उर्फ माना कराची में मुबैना मुकाबले में हलाक। AVCL के मुताबिक हलाक मुलजिम कारें चोरी करने और छीनने के एक मुनज़्ज़म गिरोह का कारिंदा था। कस्बा कॉलोनी में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई के दौरान मुलजिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में मारा गया। मुलजिम से असलहा और चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली गई। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी से इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल की मुलाकात। बाहमी तिजारत, सरमायाकारी, 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध के सनतकारों के लिए इंडोनेशियाई मंडी और तिजारती तकाज़ों से आगाही वक्त की अहम जरूरत है। अमेरिका ने गैर मुल्की शहरियों की सरहदी आमदरफ्त पर तस्वीर लेने का नया कानून मुतारिफ करा दिया। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक नए कानून के तहत अब कैनेडियन शहरियों समेत गैर अमरीकी अफराद की तस्वीर उनके दाखिले और अखराज के वक्त तमाम जमीनी सरहदों, एयरपोर्ट्स और समुद्री बंदरगाहों पर ली जाएंगी। कानून 26 दिसंबर से नाफिजुल अमल होगा। तुर्की का बरतानिया से तकरीबन 11 अरब डॉलर के 20 यूरो फाइटर तैयारे खरीदने का मुआहिदा। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म के स्टॉमा के दौरा तुर्की में मुआहिदे पर दस्तखत। तैयब एर्दोगान ने इस मुआहिदे को 2 करीबी इत्तेहादियों के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक नई मिसाल करार दिया। तैयारियों की पहली खेप 2030 में तुर्की पहुंचने की तवक्को। बरतानवी वज़ारत दिफा ने इस डील को लड़ाकर तैयारों का सबसे बड़ा सौदा करार दिया। तूफान मेलिसा कैरिबियन जज़ायर पर असरअंदाज होने लगा। कैटेगरी 5 के तूफान मेलिसा के बायस हैती में तूफानी बारिशें, 3 अफराद हलाक, परवाज़ें मुअत्तल, 3000 से ज़ायद अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। तूफान मेलिसा के आज जमैका से टकराने का इम्कान। जमैका से टकराने के बाद तूफान मशरक़ी क्यूबा और बहामास पहुंच सकता है। कनाडा के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी पॉप गुलकारा कैटी पेरी के ताल्लुकात के सोशल मीडिया पर चर्चे। अवाम ने सेलिब्रिटी जोड़ी को बेहतरीन करार दे दिया। पेरिस में दोनों की होटल से बाहर निकलने की वीडियो वायरल। इससे काबिल भी कई मौके पर दोनों एक साथ देखे गए। कैटी पेरी ने जुलाई में अपनी मंगेतर से राहें जुदा की थी, जबकि ट्रूडो ने भी शादी के 18 साल बाद 2023 में बीवी से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। भारत की जियोजित्सो एथलीट रोहिणी कलाम नई दिल्ली में अपने घर में मुर्दा पाई गई। पुलिस के इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक मौत बज़ाहिर खुदकुशी लग रही है। 35 साल रोहिणी ने एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। सयाहती मकाम कलर कहार झील में फ्लोटिंग जेटी से सयाहों की खुशी दुबाला।
सयाह न सिर्फ झील के हसीन मनाजिर से महसूस हो रहे हैं बल्कि अतराफ में मौजूद बुलंदोबाला पहाड़ों का दिलकश नजारा भी कर रहे हैं। और प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में माजी के मकबूल म्यूजिकल बैंड बेंजामिन सिस्टर्स की यादें ताज़ा। बैंड की रुकन शबाना बेंजामिन की बेटी मैरी एंड्रयू ने वालिदा की आवाज में गाया हुआ गीत गाकर दिल जीत लिए। बरतानवी गुलकारा एडेल का गीत भी गाया।